हाँ तो भाइयों, स्वागत है आपका विद्या देवी स्कूल खेड़ली की तरफ से और GIS कठूमर की तरफ से, है ना। जैसा कि आपको ध्यान है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है ना, और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मैंने कल स्टार्टिंग की थी। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आज से ही वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आज से ही वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कल जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा बताया था, शायद 5-1 मिनट का बताया था, उससे पहले नंबर सिस्टम चल रहा था। तो जो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा सिस्टम है उसको मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। तो कल हम क्या है टॉपिक स्टार्ट किया था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण को मापने की पद्धतियाँ। पर उससे पहले हमने एंगल को देखा था कि एंगल क्या चीज़ होती है। एंगल मतलब कोण, ठीक है। तो कोण एक तरीके से रोटेशन को दर्शाता है भाई। कल वाला मैं हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं, हल्का सा 3 या 4 मिनट के अंदर कर दूंगा। रोटेशन मतलब घुमाव, रोटेशन मतलब घुमाव को दर्शाता है कोण, ठीक है। अच्छा कि भाई जितना ज़्यादा घुमाव उतना ही कोण ज़्यादा बनता जाएगा। जैसे मान लो कोई सुई इस जगह पे है और घूमते 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 और वो यहाँ पहुँच गई, तो ये वाली चीज़ें ना ये रहा करती है कोण, थीटा से व्यक्त करते हैं। हालांकि बहुत चीज़ों से व्यक्त कर देते हैं, अक्सर थीटा से व्यक्त करते हैं। तो इस घुमाव को दर्शाता है कोण। जितना ज़्यादा घुमाव उतना ही ज़्यादा कोण, जितना ज़्यादा घुमाव उतना ही ज़्यादा कोण। अच्छा, घुमाव इस तरह से भी हो सकता है, और मान लो शुरू में सुई यहाँ पे है और इधर की बजाय वो इधर घूम गई हूँ, इधर यहाँ अगर घूम गई मान लो, तो भी तो ये कोण है। अक्सर थीटा से व्यक्त करते हैं, ठीक। अच्छा, इधर भी घूम सकती है सुई, इधर भी। इसको प्रारंभिक और इसको अंतिम, घूमते घूमते अंत में कहाँ पहुँची, इसको अंतिम, इसको प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल और टर्मिनेट, ठीक है। इनिशियल प्रारंभ होता है, टर्मिनेट अंत होता है। अच्छा, अब होता क्या है, मान लो ये है 30 डिग्री है, तो अब आपसे कहा जाए कि एक सुई और 30 डिग्री, आपसे एक सुई दे दी, इसको 30 डिग्री घुमाओ। ये सुई दे दी और मैं आपसे पूछता हूँ, कहता हूँ कि इसको 30 डिग्री घुमा दो, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि 30 डिग्री किधर घुमाऊं, ऊपर या नीचे। आया कि नहीं आया? तो इसलिए घुमाव की दिशा के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपसे कहा जाए 30, अच्छा वैसे को अगर 30 डिग्री का है तो उसको प्लस का मान लिया जाता है कि भाई प्लस में घुमाओ। पर मैं कहूँ कि सुई इतनी घुमाओ कि संख्यात्मक मान 30 डिग्री हो, तो संख्यात्मक मान 30 डिग्री तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो घुमाव की दिशाएं निर्धारित कर ली गई भाई। ये तो घड़ी की विपरीत दिशा में, कल वाला रिवाइज कर रहा हूं, ये तो घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले त्रिकोणमिति साइन कोस टेन में आता है थीटा। थीटा भी कई सारी चीज़ों में हो सकता है, डिग्री में हो सकता है, रेडियन में हो सकता है, ग्रेड में हो सकता है। तो पहले पद्धति नापने से पहले ये तो देख लें थीटा क्या चीज़ है। तो थीटा तो घुमाव को दर्शाता है, और 2 तरीके से नापा जा सकता है, इधर की डायरेक्शन में और इधर की में। इसको तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसको प्लस मान लिया करते हैं,
और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको माइनस मान लिया करते हैं। कल मैंने इतना बताया था केवल, है ना। अगर सुई इधर घुमा देखा जाए तो घुमाव -30 डिग्री, इधर घुमाया जाए तो +30 डिग्री। तो ये तो कोण की दो डायरेक्शन है, यानी कि कोण एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम इसको, ये जो घुमाव है इसके मात्रक क्या हैं, मीटर है कि किलोमीटर है या फिर फुट है, क्या चीज़ है, इसका माप क्या है। 30 जैसे डिग्री, ये मापांक, सॉरी मात्रक समझो एक तरीके से, है ना। तो कोण कैसे कैसे नापा जा सकता है, वह इस पर चलते हैं। सिर्फ कोण की डेफिनेशन पढ़ी हमने कल, और अगर कोण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाए तो प्लस का होता है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाए तो माइनस का होता है। अब हम चल रहे हैं भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि कोण को मापना। तो कोण को मापने के लिए जैसे फिजिक्स में है ना, मात्रक के लिए MKS CGS ये पद्धतियां हैं कि भाई एक सिस्टम में तो लंबाई को मीटर से नापा जाता है, एक में फुट से नापा जाता है, एक में सेंटीमीटर से नापा जाता है मान लो। तो ऐसे ही कोण को नापने की भी 3 पद्धतियां हैं। आपके कोर्स में 2 ही हैं, एक में एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, ठीक है। कहीं टकरा जाए बाई चांस वो पद्धति तो आपकी आंख ना चौड़े। एक तो इंग्लिश सिस्टम है, वैसे सेंटाजेसिमल बोलते हैं उसको, फिर बोल रहा हूं मैं क्या बोलते हैं, सेंटाजेसिमल, ठीक है। इंग्लिश सिस्टम, इसमें तो कोण को डिग्री में नापा जाता है। किसमें? डिग्री में। एक दूसरा सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम है, मे भी फ्रेंच लोगों ने दिया होगा। ये दूसरा जो सिस्टम है वो है फ्रेंच सिस्टम है। उसमें कोण को किस में नापा जाता है भाई, ध्यान है क्या? ये तो डिग्री में नापा जाएगा, एक ग्रेड में, ठीक। अच्छा, तीसरा जो सिस्टम है वो सर्कुलर सिस्टम है। कई नाम हो सकते हैं, कई नाम इसके, है ना। कोई सर्कुलर है, रेडियन पद्धति, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें जो कोण को नापा जाएगा वो रेडियन में नापा जाएगा, 3 रेडियन 4 रेडियन इस तरीके से। इसमें वृत्त की परिधि 2πr, तो पाई का यूज किया जाता है इसमें, है ना। इस वाले में आपके कोर्स में ये 2 हैं, ये वाली इस समय कोर्स से मतलब 11th की जो NCERT की बुक है। बाकी RD शर्मा में ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक। तो कोण को किस किस में नापा जा सकता है, जैसे लंबाई है ना, मीटर में नापी जा सकती है, फुट में भी नापी जा सकती है, किलोमीटर में नापी जा सकती है, सेंटीमीटर में नापी जा सकती है। ऐसे ही कोण को डिग्री में नापा जा सकता है, उसको मापने के लिए डिग्री का उपयोग किया जा सकता है, ग्रेड का किया जा सकता है, और रेडियन का किया जा सकता है। तो हम ये तीनों स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये तीनों सिस्टम आप नोट करते चलना, नोट है ना। तीनों सिस्टम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहला देखो, ये हमारा चांदा रहता है, चांदा D जिसको बोलते हैं, ठीक है। और आपने चांदे में देखे होंगे ये लाइनें होती हैं, इस तरीके से हुआ करती हैं।
ठीक है। अच्छा भाई देखो, यहां से और यहां तक के घुमाव को वन राइट एंगल बोलते हैं। बिल्कुल बुक में है, आपके 11th की बुक में, हवा में नहीं चल रहे हम। तो ये राइट एंगल है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा वाला? इंग्लिश सिस्टम जो है। अच्छा, यही एक तो रेडियन वाला और एक डिग्री वाला, यही ज़्यादा प्रचलन में है, इंग्लिश सिस्टम, जिसमें किस में नापा जाता है? पहले ही बता दिया मैंने आपको, डिग्री में नापा जाता है। कोण को बारीकी से पढ़ते चलना अच्छे तरीके से। देखो, यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? वन राइट एंगल। दिख रहा है क्या यहां पे? एक बार देखता हूं। हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा और दिख रहा है। देखिए क्या रहा है, वन राइट एंगल बोलते हैं यहां से यहां तक को। अब हुआ क्या, देखो, जो इंग्लिश लोग हैं उन्होंने क्या कहा, भाई हर बार एक संग इतना बड़ा तो कोण नापा नहीं जाएगा, कभी कभी कोण इतने की जरूरत पड़ेगी, कभी इतने की, कभी इतने की। तो उन्होंने इस इतने एरिया के 90 इक्वल पार्ट कर लिए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक के एरिया के कितने? 90 इक्वल पार्ट्स कर लिए। और एक पार्ट को कितना बोला गया? फिर 1 डिग्री बोला गया। फ्रेंच लोगों ने इसी के 100 पार्ट्स किए थे। उसको जब 100 पार्ट किए ना, तो उसमें एक पार्ट को 1 ग्रेड बोला गया था। इसके बाद आने वाला है वो सिस्टम। अभी हम मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण को मापने के पद्धतियां पढ़ रहे हैं। कोण को 3 पद्धतियों विशेषतः, एक तो इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, इन 3 में नापा जाता है। अच्छा, पूरा जो वृत्त है उसके 1/4 भाग को क्या बोल दिया गया है? वन राइट एंगल बोल दिया गया है। अब सारी पद्धतियां यहां से लेके यहां तक का जो वन राइट एंगल है ना, इसको ले लेकर बनी हुई है। किसी ने इसके कितने पार्ट कर दिए? 90। किसी ने इसके कितने पार्ट कर दिए? 100। तो हम तो कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले डिग्री वाला इंग्लिश सिस्टम पढ़ रहे हैं। आपकी बुक में है 3.1 एक्सरसाइज। मैं बीच में से उड़न जल्ला 3.2 या 3.4 ऐसे स्टार्ट नहीं करूंगा। कम से कम जो चैप्टर स्टार्ट करो वो तो शुरू से होना चाहिए। 3.1 एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जब कोण ही नहीं पता, कई नापे जाते हैं। अभी किसी ने दे दिया कोण लिख के वैसे ही, तो कोण नापने के सिस्टम पे चल रहे हैं अपन। तो ये जो वन राइट एंगल जो है ना, इसको अगर 90 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट को क्या बोला गया है? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। तो टोटल यहां तक कितने डिग्री हो जाएंगी? फिर 90 डिग्री। तो वन राइट एंगल जो है, क्वेश्चन आएंगे बेस्ट इस पर बेस्ड। बुक में भी हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, और मैं आर डी शर्मा के क्वेश्चन तो आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। पहले बोल दिया, अब भी बोलता हूं, ठीक है, बिल्कुल। तो वन राइट एंगल जो है, यहां से यहां तक कितने डिग्री है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये। और कितने पार्ट हैं टोटल? 90 पार्ट। तो कितना बना भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री, जिसका सिंबल है डिग्री का, ये ऊपर छोटी सी ओ लगा दो, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? कोण को
किन किन सिस्टम में नापा जाता है? तो 3 सिस्टम है ना, डिग्री में नापा जाता है, ग्रेड में और रेडियन में। सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, किस में? डिग्री में। ठीक, अच्छा, तो इसको ए वन राइट एंगल यानी कि एक समकोण पढ़ा होगा, समकोण ही तो है ये। तो वन राइट एंगल मतलब एक समकोण। तो एक समकोण के अगर 90 भाग कर दिए जाएं तो एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। तो चलो बात बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, बाई चांस किसी का कोण इस जगह है तो ना, देखो यहां से यहां तक तो 1 डिग्री और यहां से यहां तक 2 डिग्री बैठ रही हैं और ये तो बीच में ही है, तो हमें और छोटी नाप की आवश्यकता पड़ रही है भाई। जैसे 3 मीटर और फिर कुछ सेंटीमीटर और नहीं होता क्या? ऐसे ही यहां देखें तो एक तो डिग्री है और कुछ और है डिग्री में हल्का फुल्का। यानी कि अगर यहां कोई कोण आते हैं उनको किस में नापा जाएगा? सुन लो, किस में नापा जाएगा? मिनट में। ये वो घड़ी वाला मिनट नहीं है। तो क्या किया गया, इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट किए, 60 इक्वल पार्ट। ठीक है, इसके अगर मैं 60 पार्ट करता हूं तो जो वो एक पार्ट है कितना कहलाएगा? 1 मिनट। ठीक है, अब मान लो यहां कोई कोण है, यूं सुई यहां के रुक जाती है और 1 डिग्री और 17 और हो जाए पार्ट, तो कितना माना जाएगा पता है? 1 डिग्री 17 मिनट माना जाएगा। समझ रहे हो आप? पूरे के 90 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट तो कहलाता है 1 डिग्री। अब अगर इसके भी 60 भाग और कर दें छोटे छोटे तो एक भाग कितना कहलाएगा? 1 मिनट। यानी कि 60 पार्ट मिला के 1 डिग्री बना रहे हैं। 60 पार्ट मतलब 60 मिनट बना के। ठीक है, तो 1 डिग्री में यहां से यहां तक 60 मिनट नापी जाती हैं। ठीक है, 1 2 3 60 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट होगा 1 मिनट का। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लो यहां तो 1 डिग्री है और मान लो 17 पार्ट और होते छोटे छोटे, तो ये कोण पता है कितना माना जाता? कि साहब 1 डिग्री पूरा और 2 तो है ना है पूरा, यहाँ बीच में है, तो गिनो छोटे पार्ट में कितने पार्ट बैठने? मान लो 17, तो 17 मिनट। इसको कितना बोला जाएगा पता है? 1 डिग्री 17 मिनट बोला जाएगा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हैं? छोटे छोटे 60 मिनट लिख रहा हूं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और मिनट का जो सिंबल है, चिन्ह जो है मिनट का, वो देखो ये 1 डैश सा है छोटा सा ऊपर। 60 के ऊपर डैश लगा दो, ये मिनट का चिन्ह है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अच्छा, अब कई बार और बारीकी से कोण अगर नापना हो कि जो 60 पार्ट है ना, तो पहले मान लो तीसरे और चौथे पार्ट के बीच में आ जाए कोई सुई, ना तो तीसरे पार्ट पे ना चौथे पार्ट पे, फिर कैसे नापा जाएगा? तो अगर उनके भी 60 पार्ट और कर दिए जाएं, समझ रहे हैं आप? 1 डिग्री के 60 भाग कर दें तो एक भाग 1 मिनट,
और अगर इसके जो 1 मिनट है उसके भी अगर 60 पार्ट और कर दें, इसके भी अगर 60 पार्ट और कर दें तो एक पार्ट कितना कहलाएगा भाई? 1 सेकंड का। यानी कि 1 मिनट के 60 पार्ट और कर दो, और बारीक कर दो। 1 मिनट के 60 पार्ट करते हैं अगर हम, यानी कि एक पार्ट 1 सेकंड, तो 60 पार्ट 60 सेकंड, और 60 सेकंड्स को, सेकंड्स का जो सिंबल है वो है ए डबल डैश, ये रहा। ठीक है, यहां से यहां तक का, चाहे इंग्लिश सिस्टम चलना, चाहे फ्रेंच चलना, चाहे रेडियन चलना, यहां से यहां तक का तो राइट एंगल ही कहलाएगा। अब हर सिस्टम में देखा गया है कि राइट एंगल के कितने कितने पार्ट किए गए हैं। अगर 90 पार्ट किए हैं मोटे मोटे, तो एक पार्ट 1 डिग्री, तो 90 पार्ट 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर उस एक पार्ट के भी 60 भाग और कर दिए जाएं छोटे छोटे, तो 1 भाग 1 मिनट। तो जैसे मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके 60 मिनट पे जाके कितना? 1 डिग्री। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके कितनी? 60 मिनट पे जाके कितनी? 1 डिग्री। तो ये लिख दिया, 1 डिग्री में कितने? 60 मिनट। ठीक। अच्छा, अब अगर उसके भी 60 पार्ट और कर दिए जाएं, तो 1 मिनट के अगर 60 पार्ट और कर दिए जाएं तो वो पार्ट कहलाएगा सेकंड। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड। घड़ी वाला मिनट नहीं है ये, ठीक है, ये एंगल वाला मिनट है। अलग अलग हैं दोनों। तुम कह साहब हाँ 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते ही होते हैं ना। ग्रेडिंग सिस्टम में 1 मिनट में 100 सेकंड होंगे, तो ये वो वाला नहीं है भाई। ठीक है, तो जैसे 3.8 डिग्री, सॉरी मीटर लिखा रहता है, मान लो 3.8 मीटर लिख रहा है, यानी कि 3 मीटर तो पूरे पूरे हैं, प्लस 0.8 मीटर और है ना। अच्छा, 3 मीटर तो ज्यों की त्यों रखते हैं, और 0.8 मीटर को हम 100 से गुणा करके 80 cm लिख सकते हैं। यानी कि 3.8 मीटर का अर्थ हुआ 3 तो मीटर और 80 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें करने वाले हैं कि मान लो आपके सामने आ जाएं 3.8 डिग्री, इसका मतलब 3 डिग्री तो पूरी पूरी प्लस 0.8 डिग्री, तो 3 डिग्री तो पूरी पूरी। तो जैसे 0.8 मीटर को सेंटीमीटर बना दिया ना, 0.8 मीटर को 100 का गुणा करके सेंटीमीटर बना दिया, ऐसे 0.8 को 60 से गुणा करके अपन क्या बना देंगे? मिनट। मीटर का छोटा मात्रक सेंटीमीटर है, ऐसे ही डिग्री से छोटा मात्रक मिनट है, और मिनट से भी छोटा मात्रक सेकंड है। तो 3.8 डिग्री का मतलब है 3 डिग्री पूरी पूरी और प्लस 0.8 डिग्री। क्या साहब ऐसे ही रहने दो? ऐसे तो क्वेश्चन ही है, हमें तो देखना है कि कितना तो ये डिग्री है
और कितना ये मिनट है। तो वैसे तो 3 डिग्री और 0.8 डिग्री है, तो 3 डिग्री तो पूरे पूरे हैं। 0.8 में 60 का गुणा कर दो तो किस में आ जाएगा, मिनट में। जैसे 0.8 में 100 का गुणा किया भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जैसे यहाँ 100 का गुणा, ऐसे यहाँ 60 का गुणा। समझ रहे ना आप। तो जैसे 3.8 मीटर को 3 तो मीटर 80 सेंटीमीटर लिखा गया है, इसी प्रकार 3.8 डिग्री को 3 तो डिग्री और करो गुणा कितना बैठ रहा है जाने, 48 है ना। 48 बैठ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। एंड लगा दो इसमें थोड़ा, है ना, समान मात्रक वाले जुड़ते हैं। एंड 48 मिनट, यानी कि 3.8 डिग्री कहो चाहे 3 डिग्री 48 मिनट कहो, एक ही बात रहती है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर। मैं आपको डिग्री में दूंगा और आपको बताना है वो कितना डिग्री है और कितना मिनट है और कितना सेकंड है। अभी आप ये नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो आप, ठीक है। ये नोट करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं। अब हम इसी पर ध्यान तो नहीं भूल गए, क्या चल रहा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल। कोण को मापने की पद्धतियां चल रही थी। 3 पद्धतियां बताई गई थी। इंग्लिश सिस्टम, जिसमें कोण को डिग्री में नापा जाता है, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम, जिसमें कोण को ग्रेड में नापा जाता है। सर्कुलर सिस्टम, जिसमें कोण को रेडियन में नापा जाता है। तो अभी 1/1 अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था अभी इंग्लिश सिस्टम। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपसे कहा जाए, मान लो कि 47.8 या 47.34 डिग्री को, डिग्री कितने हैं, मिनट कितने हैं और सेकंड कितने हैं। ठीक है। अरे जैसे 6.9 मीटर है ना, 6.9 मीटर, 6.9 मीटर है जैसे, इसका मतलब होता है 6 मीटर और प्लस 0.9 मीटर, जोड़ो यही आ जाएगा। जब तक समान मात्रक लिखता है जब तक तो सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। मात्रक अगर भिन्न आ जाते हैं तो जोड़ते नहीं है। क्या कह रहे हो जाने, मैं ये कह रहा हूँ 6 मीटर। अब मैं इसको सेंटीमीटर में बदलने वाला हूँ, तो इसका तो मात्रक मीटर है और इसका सेंटीमीटर है, इसलिए बीच में प्लस न लगा के क्या लिख दो आप, एंड लिख दो, एंड। तो 6 मीटर एंड कितना सेंटीमीटर। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही 0.9 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 का गुणा, यानी 90 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर आप डिग्री को कभी बदलोगे तो 60 का गुणा कर देना मिनट में बदलने के लिए। डिग्री को अगर मिनट में बदलना है ना तो कितने का गुणा, 60 का गुणा। तो 47.34 डिग्री है मान लो, 34 तो नहीं बोलते इसको, 34 बोलते हैं। 47.34 डिग्री, तो 47, ठीक है,
डिग्री प्लस 0.34 डिग्री। अच्छा 47 डिग्री, मतलब हम इस स्टेप पे पहुंच गए। अब ये जो पूर्णांक है उसको तो ज्यों की त्यों, ये दशमलव वाले को सेंटीमीटर में बदला ना, ऐसे इसको किस में बदलेंगे अपन, मिनट में। चूंकि अब मिनट आने वाला है तो प्लस ना रह के आप इसको एंड लिख देना, एंड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डिग्री को मिनट में बदल रहा हूँ। कैसे बदलूँगा, 0.34 इंटू 60। मिनट में बदलने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 60 का मल्टीप्लाई कर दो। चलो भैया 60 का मल्टीप्लाई करते ही मिनट में कन्वर्ट हो गया ये, और मिनट का सिंबल यानी कि चिन्ह क्या रहता है, ये डैश इस तरह का। तो 47 तो डिग्री एंड, अब इसका हम गुणा करते हैं। कितने बैठ रहे हैं जाने करना गुणा, ए भाइयों 0.3 इधर ही कर देते हैं। चलो 6 4 24 की 4, हासुल लगी 2, 6 तो 18 और 2 20, 204। और ये है, ये पॉइंट लगा दिया, ये रहा, इतने मिनट हैं। ठीक है, 47 तो डिग्री और 20.40 मिनट। ठीक, इसको भी अपन ब्रेक करने वाले हैं। अब 47 डिग्री एंड क्या है ये, 20 मिनट तो पूरे पूरे हैं, और प्लस 0.40 मिनट और हैं। तो हम सबको पूरे पूरे अंक में देखना चाह रहे हैं, कितना तो डिग्री है, कितना मिनट है और कितना सेकंड है। अच्छा, ये जो कि तो ये तो बदला पड़ा है, पूरा पूरा अंक है, ये भी पूरा पूरा अंक है 20 मिनट। अब इसको भाई मिनट में है तो सही, पर ये दशमलव में है, 3.8 की बजाय पूरा पूरा बताओ कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना मिनट, कितना सेकंड है। तो 20 तो मिनट है। अब इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो फिर 60 का गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 0.40 में अगर आप 60 का गुणा कर दोगे तो मिनट क्या बन जाएंगी, सेकंड बन जाएंगी। यानी कि 47 तो डिग्री एंड 20 मिनट एंड गुणा कर दो, 24 आ रहा है कि जाने 24 सेकंड। यानी कि ये जो 47.34 डिग्री है ना, अगर इसका ढंग से एनालाइज किया जाए तो 47 तो डिग्री हैं, 20 मिनट हैं और 24 सेकंड हैं। मतलब जो अपना चांद है, मान लो ये 1 डिग्री है, मान लो, है ना, सॉरी ये मान लो 47 डिग्री है, और उससे ऊपर ये 60 पार्ट हैं मिनट वाले। तो 47 तो डिग्री और 20 मिनट कौन से पार्ट पे, मान लो ये मान लो 20वां पार्ट है। ठीक है, और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो 24वां पार्ट। मतलब यहां है मामला 47 डिग्री, मान लो ये तो 48वां डिग्री है ना, और ये 47वां डिग्री है। तो कोई सुई कहाँ है पता है,
47 डिग्री और 48 डिग्री के बीच में 20 पार्ट तो मिनट वाले चलो, और 20 और जो 21वीं मिनट है उसके बीच में भी कौन सा, 24वां पार्ट। समझे बात को, उसके बीच में भी कौन सा, 24वां पार्ट, और ये 20वां पार्ट है मान लो, और ये मान लो 21वां पार्ट है, तो बीच में 60 पार्ट है ना, तो उनमें से 24वें पार्ट पे इस तरीके से है। कितना टाइम का हो गया, 35 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इतने को डिग्री मिनट और सेकंड में बदलो। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं आप, ये नोट कर लेना बिल्कुल, सिस्टम से करना भी जरूरी होता है क्वेश्चंस को, ऊबड़ खाबड़ तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, देखो और एक क्वेश्चन और देखो आप, मान लो -34 और सही, या माइनस हटा दो, 3/7, 34 सही 3/7 डिग्री है। इसको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलो। इसको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलो। देखो इसका मतलब है, जो माइनस वाले कराऊंगा हेडिंग मत लेना, 34 सही 3/7 डिग्री का मतलब है कि 34 डिग्री तो पूरी पूरी और प्लस 3/7 डिग्री और है भाई, यानी कि ये दशमलव में है। आप चाहें तो अभी वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहो तो। कैसे, क्या आएगा, 0.30 हो गया, 7 चौक 28, 4 2 0 आ गया, 7 2 14, 0.42 है, सॉरी 42 का है को 0.42 डिग्री, 0.42 डिग्री। अच्छा, तो 34 डिग्री तो पूरे पूरे हैं। अब इसको मिनट में बदलो। डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए और 60 का मल्टीप्लाई। अच्छा, मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में, सारे तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी हम इस पे हैं, तो 0.42 इंटू 60, जैसे ही इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट में। अच्छा, तो 34 डिग्री एंड मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 1 6 चौका 24 और 1 25। ठीक है भाई, और 0 है, ये 25.20 मिनट बैठ रही है। इसका मतलब है 34 डिग्री एंड 25 मिनट तो पूरी पूरी हैं, प्लस 0.20 मिनट और हैं। हम तो इंटीजर नंबर में, पूर्ण अंक में देखने कितना मिनट और कितना सेकंड। अब इसको अगर सेकंड में बदलना है तो फिर 60 का मल्टीप्लाई। किसको बदलना है, दशमलव वाली संख्या को, 1 से कम में अगर है तो 34 डिग्री एंड 25 मिनट एंड 0.20 इंटू 60। जैसे मिनट में 60 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड का सिंबल लगा दिया,
और ये बना 34 डिग्री एंड 25 मिनट एंड देखना भाई मल्टीप्लाई करके कितना बैठ रहा है, 12 सेकंड बैठ रहा है शायद। ठीक है, कितने में, 34 सही 3/7 डिग्री में। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। पहला 37.91 डिग्री, इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक है 51 सही 2/9 डिग्री को बदलना। तीसरा और करना है आपको 87/7 डिग्री को बदलना। सरल सरल क्वेश्चन दे के आपको बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, सब तरीके के ले रहा हूं मैं। और एक और ले लो आप 24, चलो ऐसा सरल से ले लो आप 24.966 डिग्री। ठीक है, इन सबको आपको किस में बदलना है, डिग्री मिनट और सेकंड में। प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और कल की वीडियो में इनके आंसर आपसे पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ी वीडियो छोटी बना रहे हैं हम, ज़्यादा पढ़ाएंगे पर पूरी RD शर्मा बुक पूरी कराऊंगा। पहले भी 2 साल के बैच में पूरी कराई थी, बीच में मैंने कराई नहीं, कहा ही नहीं तो कराएंगे नहीं, है ना। अब इस साल से फिर कह रहा हूं मैं, ज़्यादा टाइम पढ़ा देंगे पर कराएंगे पूरी बुक को। ठीक है, धन्यवाद।